हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी बुक से, जिसके 3.3 में गैमेटोजेनेसिस है। इसमें गैमेटोजेनेसिस में दो तरह के हुआ, गैमेट का निर्माण होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। कौन कौन सा होगा? एक होगा मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि उसमें स्पर्म का निर्माण होता है, और फीमेल में जो है ओवा का निर्माण होने के कारण उसको oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो अब जो है oogenesis के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। oogenesis जो है, जिसको अंड जनन कहते हैं, मतलब अंडे का जनन, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट जो मैच्योर होगा उसके फॉर्मेशन का ये प्रोसेस है oogenesis। मतलब मैच्योर होना, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होना है, अंतर है oogenesis में। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था जो आफ्टर प्यूबर्टी होता है, और oogenesis में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ मैच्योर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले से बना हुआ है, लेकिन वो अब क्या हो रहा है? सिर्फ मैच्योर हो रहा है। oogenesis में उसका जनन नहीं हो रहा है। जनन कब हो गया? बहुत पहले हो चुका है। वो कब होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। इट इज़ इनिशिएटेड, ये शुरुआत हुआ है कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब होता है ना, जब पेट में, गर्भ में बच्चा का जब वो डेवलपमेंट होता है, उसी समय ओवा का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या है? जब गर्भ में लड़की होता है तो लड़की के भी गर्भ में ये अंडे का निर्माण उसी समय हो जाता है। तो इस तरह से इसके ग्रोथ को कहते हैं फेटल लाइफ। इसको क्या बोलते हैं? फीटल लाइफ। फीटल लाइफ का मतलब हो गया कि ये गर्भ में ही बन जाता है। तो लड़कियों के जो गर्भ में होता है गैमेट का निर्माण, ये oogenesis, वो वहीं पर शुरुआत हो जाता है। लेकिन क्या वो कंटिन्यू उसमें चलता है? तो ऐसा नहीं है, वो स्टॉप होता है फिर। तो वो जो oogenesis की क्रिया होती है उसमें क्या क्या है? तो कैसे बनेगा? जिस तरह से स्पर्म बनता था स्पर्मेटोगोनिया से, उसी तरह से ओवा बनेगा वो oogonia से। तो ये क्या है? ये है गैमेट मदर सेल्स। गैमेट मदर सेल्स जिससे ओवा बनता है वो oogonia हो गया, अंड जननी जिसको कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है फीटल लाइफ में, मतलब छोटे बच्चों में जो पेट के अंदर है उसमें मिलियंस में होता है। एक ओवरी में मिलियंस में हुआ, और नो मोर फाउंड आफ्टर बर्थ। लेकिन उस बच्ची का जब जन्म हो जाता है तब आगे फिर कोई भी अंडा नहीं बनता है। मतलब जितना भी अंडा बनना है वो गर्भ में ही बन जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसमें उसकी संख्या बढ़ेगी कभी नहीं, घटेगी ज़रूर, घटता है, बढ़ता नहीं है। वो सब दिन घटते घटते लास्ट करता है। तो यही बताया गया कि बर्थ के बाद उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा। अब ये oogonia जो है ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट करेगा। कब? उसी समय बर्थ के पहले एक बार उसमें डिवीज़न होता है, प्राइमरी oocyte बनता है oogonia, फॉर्म बाय प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीज़न। जो मियोसिस डिवीज़न का प्रोसेस है उसमें मेयोटिक डिवीज़न का प्रोफेज 1 अवस्था तक, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता है, 1 अवस्था तक जो है उसमें डिवीज़न होता है। और ये डिवीज़न होने का मतलब क्या है? हैप्लॉइड सेल बनाना। हैप्लॉइड सेल बनेगा, लेकिन आधे में आकर के वो रुक जाता है, यहीं पर आकर के अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड। वो आकर के गर्भ में उस अवस्था में आकर के रुक जाता है। मेयोटिक डिवीज़न होता है और फिर उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, चुपचाप वो पड़ा रहता है। उसके बाद फिर बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे का जन्म हुआ तो वो फिर बढ़ते बढ़ते वो 10-12 साल की हो गई। उसके बाद आफ्टर जो है प्यूबर्टी आया। चाइल्ड के बाद चाइल्डहुड के पास करेगा तो क्या होगा? प्यूबर्टी आएगा। प्यूबर्टी के क्रम में इसमें क्या क्या हुआ? एक जन्म के बाद जो तब तक उसमें फॉलिकल बन जाता है। फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, वो उसी अवस्था में है मेयोटिक डिवीज़न में, और उसके ऊपर में एक कवर बना, उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये उसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक पुटक। ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स
ओवर प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है इसके ऊपर एक ग्रेनुलोसा सेल्स का कवरिंग हो जाता है जिसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये कवरिंग होकर के सुरक्षित रखता है। बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से प्यूबर्टी तक के बीच में ए लार्ज नंबर ऑफ दिज फॉलिकल्स, अब जितने भी इसमें है प्राइमरी oocytes के ऊपर ना ये फॉलिकल्स है तो उसके अंदर तो प्राइमरी oocyte ही है। तो ये जो है जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक मतलब 12 साल तक जो है उसमें लार्ज नंबर में बड़ी संख्या में क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। जितना भी है वो मिलियन में था और वो नष्ट होकर के प्यूबर्टी तक में कितना बचता है, 60 से 80 हज़ार, मात्र इतना बचता है, 60 से 80 हज़ार ये प्राइमरी oocyte बचता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स बचता है। प्राइमरी oocyte को ही प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे जब उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, तो कवर को कहते हैं फॉलिकल्स और अंदर में oocytes है। ये लास्ट में 60 से 80 हज़ार बचता है। उसके बाद जब वो प्यूबर्टी पा लिया तब इसमें ये जो बाहर का कवरिंग है तो उसके ऊपर एक और कवर बनता है जिसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल आएगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या है, तो मोर लेयर्स होगा ऑफ वही ग्रेनुलोसा सेल्स का, जिससे ये बना उसी से ये भी बनेगा। ग्रेन्यूल से बनता है मतलब कण वाला एक लेयर बनता है कण वाले सेल से। एंड थीका ओवर प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर में एक नया लेयर जब बनता है तो वो सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर में फिर एक और लेयर बनता है तो उसको कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल्स में एक एक्स्ट्रा और चीज़ होता है, क्या होता है, भीतर में एगो स्ट्रक्चर बनता है वो उसको कहते हैं एंट्रम। तो टर्शियरी फॉलिकल्स जो है इट इज़ ए सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल ही को टर्शियरी कहते हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या होता है, विद एंट्रम होता है, मतलब इसके साथ एक एंट्रम बना हुआ रहता है। एंट्रम क्या है, ये फ्लूइड फील्ड कैविटी है, मतलब उसके बीच में जो है एक खाली जगह होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा रहता है। ये देखो एक ओवरी का फिगर है, ये फिगर में इस तरह से कई oocytes थे, प्राइमरी oocytes है। इसमें जो है एक लेयर बना तो वो हो गया सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes में एक और लेयर बना, ये बीच में जो एक लिक्विड वाला बना घेरा, इसको कहते हैं एंट्रम। इसके कारण इसको टर्शियरी फॉलिकल्स बोल देंगे। तो सेकेंडरी और टर्शियरी एक ही है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ जो है एक लिक्विड वाला एक कैविटी होता है लिक्विड से भरा हुआ, तो उसको एंट्रम कहते हैं। तो टर्शियरी फॉलिकल में वो लिक्विड तक आ गया। और थीका इज ऑर्गेनाइज इनटू 2 लेयर्स, और इसका जो कवरिंग है वो 2 भाग में बट जाता है। क्या क्या, एक इंटरना एक एक्सटर्ना। इंटरना से नाम ही से ही लग रहा है कि अंदर वाला थीका है, थीका मतलब वही कवरिंग था, ठीक है, और एक्सटर्ना हो गया बाहर वाला कवरिंग। इस तरह से टर्शियरी फॉलिकल्स के ऊपर 2 कवरिंग हो गया, 2 लेयर में, अंदर में एंट्रम हो गया। और उसके बाद तब क्या होता है कि प्राइमरी जो oocytes जो आधा डिवीज़न होकर के बचा हुआ था उसका प्रोसेस तब पूरा होता है, मतलब ये प्यूबर्टी तक वो उसी अवस्था में चुपचाप पड़ा रहता है। अब आकर के उसमें डिवीज़न होता है, मायोसिस डिवीज़न उसके अगले स्टेप में। तो वो स्टेप आता है तो वो उसके होने के पहले क्या होगा, वो जो प्राइमरी oocytes है वो ग्रोज, वो क्या होगा, बढ़ेगा। किस में, साइज एंड साइज में अपना पहले साइज बढ़ाएगा। एंड कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न का शुरुआत हुआ था पेट में ही, उसका अब यहाँ पर डिवीज़न होना शुरू हुआ। और जब ये डिवीज़न होगा तब क्या बनेगा, ये 2n था, इससे डिवीज़न होकर के फिर n नहीं बनेगा, 2 गो सेल बनेगा ना। तो 2 गो जो सेल बना वो एक हो गया सेकेंडरी, एक हो गया पोलर बॉडी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक जो सेल बनता है बहुत बड़ा बनता है, एक बनता है बहुत छोटा, अनइक्वल साइज का होता है। तो ये जो हुआ सेकेंडरी, ये लार्ज हैप्लॉइड होता है जिसको द्वितीयक अंडक बोलते हैं। और इसमें लार्ज होने के कारण इसमें जो है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भरा होता है। प्राइमरी में जो भरा हुआ रहता है न्यूट्रिएंट्स वो इसमें रहता है। रिटेन न्यूट्रिएंट्स रिच
साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है जो प्राइमरी oocyte से आता है। तो प्राइमरी oocyte का सारा माल इसमें आ गया। और ये जो है एक सिर्फ 1N जो है वो पोलर बॉडी बन जाता है, टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका उपयोग क्या है वो नहीं पता चलता, इसका इसमें उपयोग नहीं समझ में आता है। जब ये सेकेंडरी oocytes बन गया, प्राइमरी से उगनिया से प्राइमरी oocyte, अब प्राइमरी oocyte से ये सेकेंडरी oocyte बना। और सेकेंडरी oocyte जब है तो वो आके ओव्यूलेशन होगा, लेकिन उसके पहले और ये टर्सरी फॉलिकल जो था उसमें क्रिया होता है। क्या होता है? टर्सरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल, दो नाम है इसका, हिंदी में ग्राफी पुटक बोलते हैं। तो ये टर्सरी वाला जब मैच्योर होता है, ये टर्सरी वाला जब मैच्योर होता है तो ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा? ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ टर्सरी फॉलिकल, उसी का ये बदला हुआ और थोड़ा एडवांस रूप है, थोड़ा मैच्योरिटी हो जाता है इसमें। और क्या होता है? एक लेयर बन जाता है इसमें आने के बाद जो है, इसके अंदर में टर्सरी के अंदर में क्या है? ये सेकेंडरी oocytes है। तो सेकेंडरी oocytes के ऊपर पे एक और कवर बन जाता है, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना जो पेलुसिडा है अंडावरण, अंडे के ऊपर में आवरण जो है, इस आवरण को कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये है अंडावरण, ए न्यू सराउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर में एक मेम्ब्रेन बन जाता है जोना पेलुसिडा। और ये किसके अंदर है? ये है टर्सरी फॉलिकल के अंदर। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर में oocyte होता है, और वो जब मैच्योर हो गया तब ये बना तो ग्राफियन। तो ग्राफियन फॉलिकल में जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocytes दोनों है। अब जब ये मैच्योर हो गया तो इसको अंदर में रहने की आवश्यकता नहीं है, अब ये आगे बाहर निकलेगा। इसमें से क्या बाहर निकलेगा? ये जो बाहर का कवर है, जो ये जो टर्सरी फॉलिकल्स है जो ग्रेफियन में बदला है, ग्रेफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स, ये अंदर में ही रह जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है सिर्फ इतना सा बाहर निकलता है। तो ये जो बाहर निकलता है ओवरी से, इसी को बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग। क्या है ये? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रप्चरिंग, रप्चर करना मतलब फटना, फटने की क्रिया है ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था ये फट जाता है, अपना मुंह खोलता है और क्या निकलता है? टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte को ही बाहर निकालने के लिए ये ग्रेफियन फॉलिकल्स फटता है। और सेकेंडरी जो ये है उसके ऊपर में एक तो लेयर भी बना हुआ था, तो ये जो बाहर निकला तो इसी सेकेंडरी oocytes को ही कहते हैं ओवम। अब ये बाहर निकल गया, बाहर जब निकल गया तो ये अंदर में जो ग्रेफियन फॉलिकल्स का जो कवरिंग था वो कवर अंदर में रह गया खाली, जिसमें अब ओभा नहीं है। तो खाली जो ओभा, बिना ओभा का ग्रेफियन फॉलिकल्स है, जो ये बाहर का कवरिंग है फॉलिकल्स, उसको कहते हैं कॉर्पस लुटियम। ये फिर हार्मोन जनरेट करने में काम आता है, इसका काम हार्मोन बैलेंस करने में आता है, और वो फिर मेंस को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है। इस तरह से oogenesis की क्रिया जो है ये कब से शुरू हुआ? ये क्रिया बाय बर्थ होता है, बर्थ के पहले से होता है, फीटल लाइफ से, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें वो क्रिया आफ्टर बर्थ होता है। और इसके बाद अगले वीडियो में अगले चीज़ पढ़ेंगे।